विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं सबसे पहले श्वेता प्रिया, शायद आप पहली बार इस डिबेट में जुड़ रही हैं। श्वेता प्रिया, तो प्रोफेसर विनीत भाई, मैं इस पोस्टर का जिक्र कर लूं या तो जेडीयू के, यार ये जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमने तो अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी 2005 में कि मुसलमानों को मिला कद्दू, तो मैं आपसे पूछूं जिसके साथ आप खड़े हैं वो तो नमक हराम कहती है मुसलमानों को पार्टी बीजेपी, जिसके अनुमान बनते हैं चिराग पासवान। गरिमा जी, पहले तो गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। देखिए, ये तो बात में तथ्य तो है ही ना कि 2005 में हमने पूरी पार्टी को लुटा दिया था। हाँ। ये कह के रामविलास पासवान जी ने कहा था, और हमारी हालांकि बात नहीं सुनी गई थी। इसके बाद से हमारी पार्टी टूटी और हमारे सीट्स भी कम आए। लेकिन उसके बाद से देखिएगा कि एनडीए के जो भी 5 घटक दल हैं, हाँ। क्या कभी भी भेदभाव किया गया है मुसलमानों को लेके? अभी जो एमवाई समीकरण की बात राजद करती है वो मुस्लिम यादव नहीं है, ये है लालू प्रसाद यादव का एमवाई समीकरण, मतलब कि मेरा समीकरण, मेरा परिवार। नहीं, इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा प्रोफेसर विनीत की नमक हराम कह देते हैं पब्लिकली गिरिराज सिंह मुसलमानों को। गरिमा जी, आप क्या नमक हराम तो गाली है ना बाकायदा। गरिमा जी, प्लीज मुझे 30 सेकंड दीजिए, लेट मी फिनिश अप, देन आई विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आपने एक चीज आपने कह दिया, एक एस्पेक्ट, क्यों नमक हराम कहा। हाँ। लेकिन उसके बाद से आपने देखा है क्या कार्य हमने उनके लिए किया है। जो उनका पार्टिसिपेशन मुसलमान भाइयों का 4% था सरकारी नौकरी में, आज बढ़ के 10% हो जाता है। सारे स्कीम्स के लाभान्वित में 40% मुसलमान भाई हैं। हाँ। और ये लालू प्रसाद यादव और राजद जब भूल जाता है कि जब भागलपुर का दंगा में जो आदमी कल्प्रिट था, कामेश्वर यादव, उसको किसने सम्मान दिया था सोनपुर मेला में? ये लालू प्रसाद यादव ही तो थे ना। नहीं, कितना और जहां तक बात सारी सरकारी नौकरी ही बिहार में 1.57% है। नहीं, मुझे काउंटर करने दीजिए प्रोफेसर विनीत, एंड और ये मैं बड़े सम्मान से आपसे कह रही हूं, यू आर वेरी लर्नेड स्पोक्स पर्सन। आप कह रहे सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, कहां बढ़ गया बता तो दीजिए। बिहार में 1.5% कुल सरकारी नौकरियां हैं लोगों के पास, 1.57%। गरिमा जी, मैंने पूरे देश की बात कही है। आपने कहा, जबकि किसी ने कहा, एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया, मैंने कहा कि हमने कह तो दिया, आपने एक शब्द निकाल लिया। हाँ। लेकिन उसके बाद से हमारे करनी में, हमारे एक्शन में जो हमने किया, आप उस बात का यहां पे बयान नहीं कर रही हैं। ना, अरे भाई, ये कहना अलाउड है क्या देश में? शुवेंदु अधिकारी जो बड़े चहेते भी हैं बीजेपी के, वो कहते हैं मुसलमान विधायक चुनकर आ गया तो बाहर फेंक देंगे विधानसभा से उठाकर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है आपकी नजर में? गरिमा जी, वन साइड ऑफ कॉइन के बारे में आप कहिएगा, तब तो आप ये भी कहिए कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये कुंभ जो है फालतू है। हिंदुओं के बारे में ऐसे बोलते हैं, फतेह बहादुर खान, फतेह बहादुर जो भी है, इनको टिकट नहीं दिया गया है। तो गरिमा जी, आप मेरी बात सुनिए। आपने एक चीज निकाला, यू हैव पिक्ड द लीफ आउट ऑफ द एंटायर थिंग, लेकिन बाकी आपने चीज नहीं देखा। मेरे पास तो लंबी फहरिस्त है। गरिमा जी प्लीज मुझे 15 सेकंड प्लीज बोलने दीजिए। हाँ, अगर लालू प्रसाद यादव और राजद इतना ही गंभीर है तो एक बताइए कि 15 साल में इन्होंने क्या किया। एक काम बता दें, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया? दूसरी बात, 143 सीट पे लड़ रहे हैं, अपने लड़ रहे हैं 51 सीट पे, मुसलमानों को मात्र 18 सीट पे दिया है। क्यों भाई? एमवाई समीकरण को दोनों अगर आप पैरेलल लेके चलते हैं, हाँ, तो आपको उनके बराबर ही देना चाहिए था। नहीं, और एक बात जान लीजिए, चाहिए था वो आरजेडी की कंचना यादव बैठी है ना। सुनिए ना भाई, एक उंगली आप दूसरे पर उठाएंगे, 4 आपकी तरफ उठेंगी। 29 में से कितने मुसलमान को टिकट दिया चिराग पासवान ने? गरिमा जी कितना? ना एग्जैक्ट बताइए ना नंबर। तो एक कह तो रहे हैं, कितना प्रतिशत है 29 सीमांचल में? सुनिए तो मेरी बात, लेकिन फिर तो मैं कहूंगा आपको कि आप जाति धर्म के चश्मे से देख सकती हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी समाज, किसी से जाति से होगा, जो चुनाव जीतने का दम रखता हो, उसी को सीट मिलेगा। केवल हम जात धर्म की बात करके तुष्टिकरण की बात नहीं करेंगे, हम बात संतुष्टिकरण की करेंगे। यहां पर आप जीतने के फैक्टर पर देंगे, बाकियों का हिंदू मुसलमान देखेंगे। कोई भी, अगर जदयू ने 4 सीट दिया है तो वहां भी जो पैमाना है वो जीत का ही पैमाना है। ना अपनी, अगर कोई उनसे बेहतर है। सुनिए, आप 1 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे और आरजेडी ने जिसने 19 खड़े कर दिए उस पर सवाल उठाएंगे। भाई, हम तो हमारे अभी तो प्रदेश जो अध्यक्ष है वो इस अकलियत समाज से आते हैं। जरा पूछिए राजद से, कंचना जी बैठी हुई यहां पे, उनका अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो गरिमा जी, ये ना इस कंपेयरिंग बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंजेस, हम जो कहते हैं उसको करते हैं उसको। हाँ। हमने आपको आंकड़ा भी दिया है, स्कीम्स की बात बताई है। हाँ। लेकिन राजद या विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि हमने क्या किया है।
तो बीजेपी ने एक दो काम दो बता उप दे, मुख्यमंत्री हमने- दिए, विजय सिन्हा को दे दिया, सम्राट चौधरी को दे दिया। बीजेपी 2024 में जब एक्सटेंशन हो रहा था, बीजेपी एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री दे देती। अगर इतना दर्द है मुसलमानों को लेकर तो इस पर तो आपको कुर्बान कर देना चाहिए था अपनी पार्टी को, चिराग पासवान को। गरिमा जी, फिर से मौका आएगा, हमें लगेगा कि जो भी समाज हाशिए पे है उसके लिए हम सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है। हमने एक बार किया, हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जो पैरामीटर होगा, जो पैमाना होगा, वो उनकी कैपेबिलिटी होगी, उनका इफेक्टिवनेस होगा, धर्म और जाति बिल्कुल नहीं होगा। मतलब चिराग पासवान की पार्टी में विनेबिलिटी मुसलमानों की नहीं दिखती है। चिराग पासवान को आपका कोई कैंडिडेट 29 में से एक के अलावा नहीं जीत सकता था, मुसलमान खड़ा करते तो। दूसरे उम्मीदवार के तुलना में वो इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए हमने उनको नहीं दिया। जहां मजबूती है वहां हमने दिया है, गरिमा जी। तो ये तो बीजेपी ने क्यों नहीं दिया 101 में से एक भी? ये पूछा आपने? आरजेडी से पूछते हैं, बीजेपी से क्यों नहीं पूछते? सेम लॉजिक मुझे लगता है कि वहां भी काम करता है। कुंतल भाई बैठे हुए, वो बताएंगे बीजेपी के बारे में। भाई आरजेडी से पूछ सकते हैं, आरजेडी की भी तो बैठी हुई है कंचना यादव। बीजेपी से क्यों नहीं? हम तो कह रहे हैं कि लॉजिक वही होगा। यहां चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, यहां पे चैरिटी नहीं हो रहा है गरिमा जी। हाँ? यहां पे हम लोग बिहार को सर्व करने की बात कर रहे हैं। बिहार को उस जंगल राज में दोबारा नहीं जाने देने की कवायद है, तो हम उसके लिए काम करेंगे। तो अरे जो भाई, पंजाब में हारे हुए रवनीत सिंह बिट्टू को बना देते हैं ना केंद्र में मंत्री। टिकट देने के नाम पर आप विनिएबिलिटी खोजने लगते हैं। गरिमा जी, ऐसे तो कई उदाहरण है कि जो लोग हार गए हैं वो सदन में पहुंच गए, मंत्री बन गए हैं। हाँ। वो किसी भी पार्टी में हो। मैं फिर से कहूंगा अपनी बात को कि जो जहां से जीतने का दम रखता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको टिकट मिलेगा। जो नहीं रखता है, नहीं मिलेगा। तो आप एनडीए में उप मुख्यमंत्री एक कोई मुसलमान दे सकते हैं, देंगे? और अगर नहीं दिया तो पार्टी कुर्बान 2005 के बाद अब 20 साल बाद फिर दोहराएंगे चिराग पासवान इतिहास क्या? गरिमा जी, पहले तो हम बता दें कि यहां पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सूदसेर नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है। स्थिति परिस्थिति क्या होगी अगर निकल के आती है, तो मुझे लगता है कि एनडीए उस चीज का सम्मान करेगा। समय का इंतजार कीजिए, 14 तारीख के बाद हम देख लेंगे। उप मुख्यमंत्री मुसलमान देगा एनडीए? मैंने कहा कि समय आने दीजिए ना, स्थिति परिस्थिति देख के दिया जाएगा। नहीं, चिराग पासवान तो भाई अड़े हुए हैं, आरजेडी पर अड़े हुए हैं, बीजेपी और जेडीयू पर नहीं अड़ सकते। पार्टी कुर्बान कर दी थी 2005 में, 25 में नहीं कर सकते। भरिए ना दम कि भाई हम 25 में भी पार्टी कुर्बान कर देंगे। गरिमा जी, हमने तो कह दिया कि अगर ऐसा समय आता है जहां हमें लगता है कि लोग हाशिए पे हैं, उनको लाना है, तो हम उसके लिए भी तैयार है। हमने तो करके दिखाया है। जो पैनल में विपक्ष के लोग बैठे उनसे पूछिए कि उन्होंने कितनी बार किया है, कई बार किया, और क्या आगे करेंगे। ठीक, मतलब 25 में अभी पार्टी कुर्बान करने का दमखम नहीं है। श्वेता